मेरे पैसे से बना है, आपके पैसे से नहीं बना। आप आज भी तनख्वाह लेते हैं, आपका सारा खानदान 6-6 लाख रुपए शौकत खानम के बोर्ड से तनख्वाह लेता है। असल हक़ाइक़ जब आएंगे सामने तो लग पता जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे हुकूमत की बात करें, किसी एनजीओ की बात ना करें कि जिसके पैसे आप जब इकट्ठे करते हैं शौकत खानम के, तो इकट्ठे करने वाले को 40% इनका बाकायदा जेब में जाता है। इनके 2 एनजीओ के ये बाई लॉज हैं, ये इस पे इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे। ऐसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। भाई आपने डैम बनाना है, जरूर बनाए, हम मदद करेंगे आपकी, लेकिन दया मीर बादशाह से आपका क्या ताल्लुक है? ऐसे बना रहे हैं जैसे कोई नई चीज हमने खड़ी कर दी है, ला के बहुत तोप चला दी है और हम बड़ा एहसान कर रहे हैं। भाई दया मीर आपका है ही नहीं, आपका ताल्लुक ही नहीं। आप नया डैम लें, आपको पता लगे। देखें, ये वारदात डालना आसान होता है, ए से जी तक काम करना बड़ा मुश्किल होता है। एक बनी बनाई चीज है, उसको 2-3 अरब रुपए इकट्ठे करके, जिसमें ऑलरेडी 150 अरब के करीब खर्च हो चुका है, 2-3 अरब रुपए इकट्ठे करके आप कहें, और आप क्यों, आपके पास हुकूमत है, आप मतलब कि अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, आप रुपए की कीमत को कंट्रोल करें। आप बड़े बड़े दावे करते थे, तब्दीली है, इनकलाब है, फलाना है। अब भीख में मांगे, भीख मांगने पे आ गए हैं आप। ये भीख मांगने के लिए हुकूमतें बनती हैं क्या? भाई आप बाकी हुकूमतों को छोड़ दें। आप तो मतलब के ऐसी बातें करते थे, जरा याद तो करें 3 महीने पहले तक आप बात क्या करते थे, और सब भूल गए आप। हम नहीं भूले, लेकिन और ये जो है ना, ये रागनी जो है शौकत खानम की, ये नहीं चलेगी, अब ये नहीं बिकेगी। और मुझे जो हुकूमत धांधली के नतीजे में बनी हो ना, ये भी पता लग जाएगा। ये एक पैमाना है। आप कहते हैं ना बड़ा एतबार करते हैं, अभी पता लग जाएगा एतबार। पैसे मिलेंगे तो एतबार का पता लगेगा ना। पूरी दुनिया, आप कहते हैं ना ओवरसीज मैं देखूंगा कितने पैसे आपको मिलते हैं। इसलिए नहीं मिलेंगे कि उन्हें भी पता है कि आप लोग जो है ना, जिस घोड़े पे सवार होके आए उसको इतनी आसानी से कोई पैसे नहीं देता। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि जरूर डैम बने,